नमस्ते दोस्तों, मैं प्राध्यापक भरत बड़े आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे पवन ऊर्जा के बारे में। भारत में 1990 के दशक में पवन ऊर्जा का विकास हुआ और इसमें अभी काफ़ी वृद्धि इस समय हुई है और विश्व में हम पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 5वें नंबर पर है। तो तमिलनाडु में 4,900.765 मेगावाट 2009 तक बिजली बनती है और महाराष्ट्र में 2009 तक 1945.25 मेगावाट पवन ऊर्जा के द्वारा बिजली हमें प्राप्त होती है एवं कुल ऊर्जा का भारत में स्थापित 6% पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है और देश की ऊर्जा का 1% इससे उत्पन्न होता है। तो दोस्तों हम जानेंगे अब पवन ऊर्जा यानी इसकी ब्लेड की लंबाई कितनी होती है। तो इसके ब्लेड की लंबाई मिनिमम 60 फीट होती है एवं 1.5 मेगावाट जहाँ बिजली उत्पाद होती है उस ब्लेड की जो लंबाई है वो 116 फीट होती है और टावर की लंबाई 212 फीट होती है। तो 2 मेगावाट बिजली का उत्पाद जहाँ होता है वहाँ ब्लेड की जो लंबाई है वो 143 फुट और टावर की लंबाई 256 फीट होती है एवं इसमें 3 मेगावाट के भी प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम जान लेते हैं इसके टेक्निकल बातें कौन कौन सी है। देखिए, ब्लेड जहाँ लगता है उसे हम रोटर कहलाते हैं, उसे रोटर हब भी कहा जाता है। इसके ब्लेड क्रेन की सहायता से लगाए जाते हैं ताकि ये ऊंची हाइट पे टावर रहता है, इसीलिए ये लगाना कोई हमें आम यानी घर में जो हम फैन फिट करते हैं उस ब्लेड के जैसा नहीं, तो इसको लगाना आसान बात नहीं है। अब देखते हैं एक्चुअल में बिजली उत्पाद कैसे होती है। तो इसमें यानी ब्लेड जो घूमते हैं वो रोटर द्वारा घुमाए जाते हैं। इसमें आरपीएम जो है स्पीड मैक्सिमम 80 किलोमीटर पर घंटा इसमें हवा का जो है प्रवाह होना चाहिए। उसके बाद में आरपीएम जो है यानी एक बार जो पंखा उसका घूमेगा तो वो फैन घूमने के बाद यानी एक बार घूमे तो उसको 100 बार वो घुमाया जाएगा, यानी उसके प्रतिशत में घुमाया जाएगा। उसके बाद में जो इसको स्पीड है वो मिनिमम यानी मेंटेन रखना भी ज़रूरी है ताकि अगर हवा का झोंका अगर कम है यानी हवा का रुख कम है, उसका स्पीड कम है, तो उसको मेंटेन करने का काम गियर बॉक्स करता है। यानी हवा कम है तो उसको स्पीड देने का काम गियर बॉक्स के द्वारा होता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि हवा का स्पीड ज़्यादा होता है तो उसमें गियर बॉक्स के पीछे एक यानी ब्रेकर भी होता है, यानी ब्रेकिंग सिस्टम भी इसमें होती है जो ज़्यादा यानी हवा का रोक होने की वजह से ज़्यादा स्पीड होने पर उसे वो रोकने का काम करता है। जिस तरह हम बाइक चलाते हैं उस बाइक में स्पीड मेंटेन करने का काम गियर बॉक्स करता है। हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए तो हमें गियर यानी ऊंचा डालना पड़ेगा और अगर हमारी स्पीड ज़्यादा होती है तो उसको हम ब्रेक लगा के अपने हिसाब से या गियर डाउन करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ ये एग्जांपल हम ले रहे हैं। उसके बाद में इसमें होता है जनरेटर या इसे अल्टरनेटर भी कहा जाता है। इसके अंदर मैग्नेट होता है, छोटा मैग्नेट, और जो घूमता है और उसके बाद में बिजली उत्पाद होती है और बिजली उत्पाद होने के बाद छोटा मैग्नेट घूमने से केबल की मदद से नीचे उसे लाया जाता है और इसके लास्ट में जो हवा का रुख, हवा का दिशा, किस दिशा से हवा बह रही है, इसमें अमीनोमीटर यानी जो होता है वो लगा होता है और वो पूरे यानी दिशा का रुख बदलने पर वो संदेश भेजता है और उसी दिशा से पूरे चार्ट को यानी उसे पूरे चार्ट को घुमाने का काम, जिस दिशा में हवा है उस दिशा में घुमाने का काम ये अमीनोमीटर करता है। उसके बाद में ये कहाँ होता है, समुद्र के किनारे पर या पहाड़ी इलाके में ये होता है और नीचे ट्रांसफार्मर होता है। उस ट्रांसफार्मर में यानी ऊपर से बिजली केबल के इससे लाई जाती है और इस ट्रांसफार्मर के बाद पावर सबस्टेशन पे इस बिजली को भेजा जाता है और पावर सबस्टेशन में जाने के बाद ये बिजली हमारे यानी उपयोग के लिए काम में एक्चुअल में आती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो इससे जानकारी मिली होंगी और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में आपका ज्ञान बढ़ा होगा।
आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।